Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So student, let's continue with the previous chapter, that is cash book, and for the same we are going to discuss question number 9, and it is based on the double column cash book. So look at here, enter the following transaction in two column cash book of Rima and find cash and bank balance. तो रीमा की कैश बुक बनानी है, फॉर्मेट बनाए. यस, सबसे पहले देखें कैश बैलेंस 2000 एंड बैंक बैलेंस 24,500. दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो कैश और बैंक नहीं लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज? 2000 एंड 24,500. कैश सेल्स किया है. रूल क्या है हमारा? कैश बढ़े तो डेबिट, कैश और बैंक बढ़े तो डेबिट, और कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो. कैश सेल्स किया है, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट. कितने का कैश सेल्स किया है? 60,000. डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या डिपॉजिट करोगे? कैश डिपॉजिट करोगे, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश कम होगा. ठीक है, पहले आप क्या कर दो, अमाउंट को फिल कर दो, फिर पार्टिकुलर को कंप्लीट करो. बैंक में बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री. कैश में कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री. नाउ इशू चेक टू सोहन, हमने चेक इशू किया है तो लिख दो बाय सोहन, और बैंक से अमाउंट कम कर दो 10,000. फिर रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉस्ट लास्ट ईयर. मतलब हमने लास्ट ईयर क्या करा था? एक क्लेम लॉन्च किया था, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने का चेक रिसीव्ड हुआ? 19,800. तो राइट ईयर टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. हमारे पास तो चेक आया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा विद द अमाउंट ऑफ 19,800. नेक्स्ट, sold goods to Neeraj of rupees 25,000, received cash rupees 10,000 and balance by check, allowed him discount of rupees 500. अब देखो, नीरज का जो चेक है, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू नीरज है, उससे हमें क्या मिला? 10,000 तो कैश मिल गया. ठीक है, और क्या मिला? बैलेंस बाय चेक. बैलेंस मतलब कितना? 15,000. तो एक्चुअल में 15,000 नहीं, 14,500, क्योंकि हमने 500 का क्या कर दिया? उसको डिस्काउंट भी अलाउड कर दिया, क्योंकि सेल्स तो 25,000 है. ठीक है, अब देखो जरा, नीरज का चेक क्या चेक इन हैंड तो नहीं है, हमारे हाथ में आज तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विथ कैश. तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको स्टार कर लो. पहले इसकी एक एंट्री करके देख लो. यदि जर्नल एंट्री करते तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, सेल्स तो 25,000 ही है, और सीधे सीधे बोल दिया कैश कितना रिसीव्ड हुआ है? 10,000. और बैलेंस अमाउंट क्या हुआ है? चेक का रिसीव हुआ है. तो हमको ये भी पता है कि हम डिस्काउंट कितना अलाउड कर रहे हैं? 500. तो जो चेक का अमाउंट होगा दैट इज 14,500. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ हाउ टू पोस्ट दिस इन कैश बुक. तो पहले सबसे पहले लिख दो टू सेल्स. यहाँ पे आप सिर्फ कितना अमाउंट लिखोगे? 10,000. ठीक है, क्योंकि आपने जर्नल प्रॉपर में क्या कर दिया? उसकी एंट्री कर दी है. लुक एट हियर, कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स. फाइन. आज के दिन आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने नीरज वाला चेक इशू मतलब डिपॉजिट कब किया है? 20 अप्रैल को, और ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 14 अप्रैल को. फाइन, क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो लिख देंगे बाय फर्नीचर. चेक से पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस कम करो 10,000. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो लिख दो टू फर्नीचर. सेल्स नहीं लिखेंगे. ठीक है, टू फर्नीचर. कैश में सेल किया है मतलब कैश बढ़ेगा. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000.
नेक्स्ट, पैड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज। अब बैंक बैलेंस बढ़ाओ, ठीक है। तो बट यहाँ आज की डेट में क्या लिखोगे आप, 20 अप्रैल, टू चेक इन हैंड लिखोगे। क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड। और चेक इन हैंड कितने का था आपका, 14,500। क्या यह बात समझ में आ गई। अब चेक तो पे किया, उसके साथ साथ आपने कैश भी पे किया 2500 रुपये का, ठीक है, अलॉन्ग विथ कैश ऑफ ₹2500। तो 2500 के लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। टू, क्या करा, कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक में बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। सिमिलरली बाय बैंक, कैश कम हो रहा है, कैश में कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, बैंक। क्लियर। 2500 रुपये डिपॉजिट किए अलॉन्ग विथ नीरज चेक। तो नीरज का चेक तो हो जाएगा, टू चेक इन हैंड 14,500। उसके अलावा जो 2500 रुपये आपने डिपॉजिट किए उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करोगे। इज दिस क्लियर। नाउ पेड टू सुमन बाय चेक, तो लिख दो बाय सुमन। कितना पे किया है सुमन को हमने, 2500। फिर सुमन्स चेक रिटर्न ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर द इक्वल अमाउंट। अब सुमन को हमने जो चेक इशू किया था वो रिटर्न हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्राउंड। तो फिर से लिख दो टू सुमन, कैंसिल कर देंगे और बैंक बैलेंस फिर से बढ़ा देंगे। एक्चुअल में बैंक से पैसे गए क्या, नहीं गए, तो फिर से बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। चेक हमारा डिसऑनर हो गया ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड। फिर हमने उसको क्या कर दिया, फिर कैश पे कर दिया ऑफ द इक्वल अमाउंट। फिर लिख दो बाय सुमन। ये सब कब हो रहा है, 26 अप्रैल को। तो 3 बार सुमन क्यों आया, समझ में आ गया। एक बार चेक इशू करने के लिए, चेक कब इशू किया था, 22 अप्रैल को। फिर उसका चेक डिसऑनर, मतलब हमारा चेक डिसऑनर हो गया, तो फिर हमने हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, फिर हमने उसको कैश पे कर दिया। क्लियर, फाइन। बैंक चार्ज्ड बाउंसिंग चार्जेस, मतलब हमने हमारा चेक जो बाउंस हो गया था, बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए, ठीक है। तो बैंक हमारे घर पे पैसे लेने नहीं आएगी, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देगी। तो लिख दो बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। हाउ मच इट इज, 300। क्या ये समझ में आ गया। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को बोल रखा है कि भाई जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो आप पे कर देना। तो ये हो जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और बैंक पे कर रही है तो अमाउंट कहाँ से डिडक्ट होगा, बैंक से डिडक्ट होगा, ठीक है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने बैंक को बोल रखा है कि क्या पे कर दें, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दें। फाइन। नाउ निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। कोई निगम हमारा क्या होगा, डेटर होगा, उसने बैंक में डायरेक्टली पे कर दिया, निगम पेड, ठीक है। निगम हम नहीं है, हम तो कौन है, रीमा है, ठीक है। तो निगम ने पे किया है बैंक में डायरेक्टली, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है, ठीक है। तो किसकी वजह से बढ़ा है, टू निगम। हाउ मच इट इज, 5000। नाउ फाइंड आउट द बैलेंस। सी, लुक एट हियर, इधर का टोटल कितना है, 60, 70, 80, 82,000। तो राइट हियर बाय बैलेंस CD, इधर का टोटल हो रहा है हमारा 62,000। 62 है ना, नहीं 82, क्या, हाँ 60, 70, 80, 82 है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 82,000, 82,000 में से 55 माइनस कर दो, 82 minus 55,000, how much is left, 27,000।
फाइन, ठीक है। नेक्स्ट कैश बैंक बैलेंस निकालो, 24,500 प्लस 50,000 प्लस 19,800 प्लस 14,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, तो दिस इज 1,18,800, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 22,500 प्लस 2,800, इधर का टोटल हो रहा है 25,300। ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ। उधर का टोटल कितना है 25,300, माइनस कर दो 1,18,800, 93,500, ये आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है 1 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, निगेटिव बैलेंस। निगेटिव मतलब माइनस साइड लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के लिए आप क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट दे रखा हो तो ऑलवेज रिमेंबर क्रेडिट साइड लिखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, रिमेंबर दिस। तो दिस इज 5 लाख। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश सेल से टू सेल्स अकाउंट कितना है, टू सोल्ड गुड्स 3,48,000, 3,48,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक टू हरीश, हरीश भी दे दिया चेक भी दे दिया, तो आप तो पैसों को इंपॉर्टेंस दोगे, तो टू सेल्स और अमाउंट कहाँ पे इंक्रीज करोगे, बैंक में 3,36,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, फिर लिख दो टू सेल्स 1 लाख। नेक्स्ट दे रखा है रमेश पेड बाय चेक, मतलब रमेश पेड बाय चेक, क्या हम रमेश है, तो पेड का मतलब हमेशा ये मत कंसिडर करना कि पे हमने किया है, रमेश ने हमको पे किया है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे टू रमेश, मतलब इन शॉर्ट रमेश से हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, तो माइंड इट, ठीक है। हम रमेश नहीं है, हम तो कौन है, गुरमान है, ठीक है। तो टू रमेश हाउ मच इट इज, कहाँ गया, रमेश पेड बाय चेक। एक मिनट पहले ये देख लो, कहीं रमेश का चेक बाद में तो वो नहीं किया है, एक होल्ड ऑन। एक ही था सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, बट रीमा का चेक हमने डिपॉजिट कब किया है, 6 को, तो यहाँ से रीमा का अमाउंट हटा दो, कितने का था चेक रीमा का, 1 लाख, तो ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ से हटा दो, बिकॉज ऑन दिस डेट दिस इज व्हाट चेक इन हैंड, तो आप इसको ऐसे लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। रीमा तो लिखोगे नहीं क्योंकि चेक रिसीव क्यों हुआ है, अगेंस्ट सेल्स, कितने का अमाउंट रिसीव हुआ है, एक, मतलब कितने का चेक रिसीव हुआ है, 1 लाख, ठीक है। और ये कौन सी डेट है, अप्रैल 5, ठीक है। अब रीमा का चेक कब डिपॉजिट किया हमने, कहाँ गया, 6 तारीख को, तो फिलहाल तो हम रीमा वाले चेक पे 6 तारीख को वो करेंगे एंट्री। रमेश पेड बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड, मतलब रमेश से हमें क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो लिखो टू रमेश। एक बार देख लो रमेश का चेक बाद में तो डिपॉजिट नहीं किया है, व्हाट गुड्स दिस 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 दिस, रमेश कहीं और दिख रहा है नहीं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको करना कि कोई सा चेक रिसीव हुआ है तो उसका कोई फर्दर ट्रांजेक्शन तो नहीं दे रखा है,
कितने का चेक रिसीव्ड हुआ है? 78,000। तो राइट ईयर 78,000। फाइन। फिर लिखो, अब बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होएगा? डेबिट होएगा। ठीक है, तो राइट ईयर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2। हमने डिस्काउंट किसको अलाउ किया है? रमेश को। कितना अमाउंट है? 2000। तो राइट ईयर 2000। नेक्स्ट, रीमास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब आज की डेट पे हम क्या करेंगे? रीमा का चेक डिपॉजिट करेंगे। तो राइट ईयर 6 अप्रैल टू चेक इन हैंड। रीमा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का था रीमा का चेक? 1 लाख। नेक्स्ट, bought goods from Rahul, paid him by check, by purchase। पे तो किया है ना हमने, भले ही चेक से पे किया है। 44,800 इतने का ही पे चेक परचेस किया है क्या? चलो, पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। राइट ईयर बाय सैलरीज। और अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा? बैंक में 2,20,000। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बैंक बढ़ेगा तो क्या कर दोगे? डेबिट साइड लिख दोगे। और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, कैश में कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। बैंक में बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। क्या ये समझ में आ गया? नाउ रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। आज के आज ही पे कर दिया है तो क्या लिखेंगे? टू सुरेश। टू सुरेश 1,28,500। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। अब कैश डेबिट नहीं, क्या रिसीव्ड हुआ था? चेक रिसीव्ड हुआ था ना। $1,28,500। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश कहाँ गया? नाउ डिस्काउंट अलाउड। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हम किसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं? सुरेश को। टू सुरेश। अमाउंट कितना है? 1,500। ये भी जर्नल का फॉर्मेट बना के ही करना है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर ₹1,87,500। ये चेक का अमाउंट है। 187,500 चेक का अमाउंट है। सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 195। ठीक है, किससे चेक रिसीव हुआ है? एक मिनट, ये भी देख लो, इसका चेक बाद में तो डिपॉजिट नहीं किया, नहीं। तो लिखो टू आर कुमार। कितने का चेक है? 195 की 187,500? 187,500। ठीक है, फिर यदि बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। फिर लिख दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। देखो, ये जर्नल प्रॉपर ऑप्शनल है, डिपेंड्स ऑन योर टीचर। कितने का होएगा? 7,500। 5,000 इधर, 2,500 उधर, तो 7,500। डिफरेंस ऑफ 195 एंड 187,500। फाइन। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश। राइट ईयर बाय वेजेस अकाउंट कितना है? 30,000। बैंक चार्जेस तो लिख दो बाय बैंक चार्जेस। कैश से नहीं जाएगा, बैंक से ही जाएगा। बैंक चार्जेस कितना है? 5,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्या विड्रॉ करोगे? कैश। जब तक पर्सनल यूज नहीं बोला है तो इसको ड्राइंग नहीं मानोगे। ठीक है, तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है, कैश बढ़ेगा, कैश को बढ़ा दो। ये क्या हुआ?
कौन सा गया, बैंक चार्जेस नहीं, सही चल रहा है। 2, हाँ, कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बैंक में बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय कैश कॉन्ट्रा एंट्री, कैश में कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज की एंट्री कॉन्ट्रा नहीं होती है, सीधे लिख दो बाय ड्रॉइंग। कहाँ से विड्रॉ किया है, देख लो, बैंक से किया है, 1,20,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या चार्जेस, चेक से पे किया है तो बैंक बैलेंस कम करो। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है, चलो। इशूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेस ऑफ हाउस फॉर गुरमान, मतलब क्या, issued a check to Sudha as a advance for purchase of house for Gurman, क्या है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ड्राइंग है ये, हाउस खरीदना तो क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, आपने चेक किसी को भी इशू किया हो, बट आपके लिए, बिजनेस के लिए ये क्या है, ड्राइंग का ट्रांजेक्शन है, राइट ईयर, ये कौन सी डेट है, 25 अप्रैल, बाय ड्राइंग्स, हाउ मच इट इज, 2 लाख, चेक से पे किया है। नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप लिखोगे टू इंटरेस्ट, क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट, क्योंकि आपका इनकम का सोर्स क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो इट इज 15,000 और बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट किया है तो बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, मतलब आपके अकाउंट में बढ़ा देगी बैलेंस, ठीक है। नाउ फाइंड आउट बैलेंस, here it is 4,48,000 प्लस 1 लाख, तो यहाँ का टोटल हो रहा है हमारा 5,48,000 एक लाइन स्किप करके रखना, हो सकता है बैंक का बैलेंस इधर भी आ सकता है, ठीक है, मतलब क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। 548 माइनस 330, ये क्या, 5,48,000 माइनस 3,30,000, तो 2,18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD 2,18,000, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब देखो, बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि इधर का ही टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो बैलेंस कौन सी साइड आएगा, अपोजिट साइड, टू बैलेंस CD, दिस इज ओवरड्राफ्ट ऑल्सो नोन एज क्रेडिट बैलेंस। अब टोटल करो क्रेडिट साइड का, 5,44,800, 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 31,500 प्लस 2 लाख, इट इज 12 लाख। टोटल हो रहा है 12,21,300। अब इधर का टोटल करो, 3,36,000 प्लस 1,78,000 प्लस 3 लाख प्लस 128,500 प्लस 187,500 प्लस 15,000, तो इट इज 11,45,000। ये माइनस कर दो 12,21,300 में से,
12,21,300 इट इज 76,300। तो यहाँ पे इसका बैलेंस आ जाएगा 76,300। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस पैटी कैश बुक। हैव अ नाइस डे।